नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हिंदू हृदय सम्राट हेमंत विश्व शर्मा के प्रेरणादायक विचार महाराष्ट्र के बेलगांव दौरे से, जो कि हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए और अपने आसपास दूसरे भाई बहनों को भी सुनाना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं पर आगे। दोस्तों, ऐसी राष्ट्रीय हित के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कभी भी पराजित नहीं कर पाया। ऐसे ही अभय पाटिल जी का भी मानसिकता कांग्रेस ने दुर्बल नहीं कर पाया और आज यह जीता जागता लाइट एंड साउंड शो करके उन्होंने प्रमाण कर दिया है कि देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श ही चलेगा। ये देश में आगे जाके भी सनातन ही चलेगा और सनातन का आदर्श से ही ये देश मजबूत होगा। भाइयों और बहनों, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। और आज मैं बेलगांव में देख रहा हूं कि सब लोग यहाँ आके एक साथ बोल रहा है जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। ऐसा व्यक्ति आज भारत को जरूरत है और ऐसा व्यक्ति से ही हमारा राष्ट्र, नया राष्ट्र निर्माण होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भाई और बहनों, हम सब जानते थे कि औरंगजेब का समय में एक प्रयास चला था कि भारत वर्ष में सनातन संस्कृति खत्म हो जाना चाहिए। कोई सारे लोगों को जबरदस्त इस्लाम तक कन्वर्ट किया गया और एक समय ऐसा भी आया था कि भारत में और कोई मंदिर बसेगा, ऐसा भी लोगों का मन में भय आ गया था। वो समय हमारा भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सुपुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने दिखाया कि औरंगजेब जैसा सुल्तान जन्म हो सकता है, लेकिन औरंगजेब जैसा सुल्तान को भी टक्कर देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज भी भारत माता जन्म दे सकता है। और आज इतिहास यही बात हमें प्रेरित करता है कि हमारा ये जो सभ्यता है, हमारा जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति औरंगजेब ने कभी भी नाश करने में सफल नहीं हुआ। और आज भी भारत सनातन है, भारत हिंदू है और जब तक सूरज रहेगा तब तक भारत सनातन और हिंदू सभ्यता का आधार से ही आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, हमारा जो इतिहासकार है, वो इतिहासकार ने भारत वर्ष का बारे में जैसे लिख के गया, वो लेख कभी भी सही नहीं था। औरंगजेब जरूर आया था, औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान बना था, लेकिन ऐसा बात कभी भी नहीं था कि औरंगजेब ने पूरा भारत को कब्जा करके लिया था। हमारे पूरा दक्षिणात्य कभी भी औरंगजेब का अधीन में नहीं था। हमारा असम से लेकर उत्तर पूर्व कभी भी औरंगजेब का अधीन में नहीं गया था। लेकिन हमारे जो भारत का कम्युनिस्ट इतिहासकार है, वो ऐसे दिखाने के लिए कोशिश करता है कि पूरा भारत औरंगजेब का नियंत्रण में था। लेकिन आज वो इतिहास हमें नया दौर से लिखना है, हमें बताना चाहिए और हमें बता के रहूंगा कि औरंगजेब जितना पराक्रमी था, उससे 100 गुण पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और ऐसा ही नया इतिहास भारतवासी को लिखना है। मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जो काम था, वो काम कितना दूर चला गया था, उसका बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं।
आसाम में हमारे एक महान स्वर्गदेव था, उनका नाम था स्वर्गदेव चक्रधर सिन्हा। उनको उनका जो पहला वाला स्वर्गदेव था स्वर्गदेव जयधर सिंह, उनको मुगल ने पराजित किया। जब मुगल ने उनको पराजित किया, उनको अपना अधीन में लाया, उसका बाद स्वर्गदेव चक्रधर सिंह सिंहासन में बैठा। उनको खबर हुआ कि शिवाजी महाराज ने मुगल को पराजित किया। उनको प्रेरणा मिला और स्वर्गदेव चक्रधर सिन्हा ने भी मुगल का खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। और हमें गर्व है कि हमारा असम में लासित बरफुकन ने भी मुगल को ऐसे हरवाया कि दोबारा कभी भी मुगल असम का तरफ आंख लगाने के भी हिम्मत नहीं किया था। भारत का इतिहास था छत्रपति शिवाजी महाराज का, भारत का इतिहास था लासित बरफुकन का, भारत का इतिहास था दुर्गादास राठौर का, भारत का इतिहास था गुरु गोविंद सिंह का। लेकिन ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने ऐसा बना दिया कि भारत का इतिहास बाबर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था। मैं सारे कम्युनिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूं, कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है, भारत का इतिहास बाबर का नहीं है, भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत का इतिहास गुरु गोविंद सिंह का है, भारत का इतिहास लासित बरफुकन का है। भाई और बहनों, आज हमारा भारत एक नया रास्ता में जाने के लिए तैयार हो चुका है। आज आप देखा है, हमारा जीवन काल में कोई लोग ये सोचा भी नहीं था कि हमारा जीवन काल में बाबरी मस्जिद का जगह में राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो गया है और जल्दी ही मंदिर का निर्माण का काम समाप्त भी होगा। ये भारतीय लोगों का, हमारे लोगों का नया इतिहास लिखने वाला जैसा काम हुआ है। आज काशी विश्वनाथ में जाइए, काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, विंध्येश्वरी मां का नया कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल मंदिर में नया कॉरिडोर का निर्माण होने का काम शुरू हुआ है। आज सुबह हम जब असम सरकार का बजट दे रहा था, उस बजट में भी हम मां कामाख्या मंदिर में भी कॉरिडोर निर्माण का बात किया हूं। आप देखिए, एक समय हमारे दिल्ली का बच्चा मंदिर तोड़ने का बात किया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का दिन में हम मंदिर का निर्माण करने का बात कर रहा हूं। ये नया भारत है, ये नया भारत है, जो नया भारत का इकोनॉमी ब्रिटेन से भी ताकतवर है। ये नया भारत है, जो नया भारत कोविड का समय अपने आप को मुकाबला करने के लिए अपना वैक्सीन खुद निर्माण कर सकता है। ये नया भारत है। अगर पाकिस्तान कोई टेररिस्ट भारत में भेजता है, ये नया भारत है। हम पाकिस्तान का अंदर जाके बम फेंकने का क्षमता ये नया भारत रखते हैं। ये नया भारत है और ये नया भारत को हमको बचा के रखना है। आज कांग्रेस लोग दोबारा ये नया भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा है। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब
ये जो कांग्रेस है यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें वो भारत का निर्माण करने के लिए काम करना है जो भारत का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जो भारत का सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, जो महान भारत का सपना कितूर रानी चेन्नम्मा में देखा था। वो भारत का निर्माण के लिए हम सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत नया इतिहास निर्माण कर रहा है। ये भारत खुद का वैक्सीन बना सकता है, ये भारत अपने सारे गरीबों को बिना पैसा में फ्री में चावल दे सकता है, ये भारत गरीबों को 5 लाख रुपया तक साल में बिना पैसा में इलाज कर सकता है, ये भारत जो बेंगलोर जैसा एक्सप्रेसवे बना सकता है, ये भारत पाकिस्तान का साथ टक्कर लेने में कभी डरता नहीं है। ये नया भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारा जिम्मेदारी है, हर भारतवासी का ये जिम्मेदारी है कि आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ खड़ा होके वो नया भारत निर्माण का काम में हमें मोदी जी को ताकत देना चाहिए। भाई और बहनों, मैं असम जैसा प्रदेश में आया हूँ, जो प्रदेश में हर दिन बांग्लादेश से लोग आते हैं, हमारा सभ्यता और संस्कृति का ऊपर खतरा पैदा करता है। थोड़ी दिन पहले एक टीवी में, दिल्ली में एक टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूँ, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का जरूरत है। तो हमें ऐसा रास्ता से आगे बढ़ना है, हमें भारत का शिक्षा का परिवर्तन करना है। इतिहास का जो तोड़ मोड़ किया था वो इतिहास हमें नया रास्ता में लिखना अभी लिखने का समय आ गया है। हमारे जो नया इतिहास होगा वो नया इतिहास आक्रांता का इतिहास नहीं होगा, ये इतिहास हमारा भारत का विजयी वीर का इतिहास होगा। ऐसा एक भारत के लिए काम करने के लिए हमारा पास अभी समय आ चुका है। भाई और बहनों, हमारा बीच में लोग ऐसा लोग है, हमारा बीच में डिफरेंस पैदा करने के लिए लोग हमेशा कोशिश करेगा, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए कि हम भारतीय है, हम हिंदू है। अगर हम एक साथ रहता है तो विश्व में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। हम विश्व का विश्व गुरु बनेगा, ये पक्का है। हमें एक रहना है, हमें शक्तिशाली रहना है। जब हम एक रहेगा और हम जब शक्तिशाली रहेगा, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यही वाणी या यही शिक्षा से हमको प्रेरणा लेते हुए नया भारत का निर्माण का रास्ता में हमें निकाल पड़ना है। भाई और बहनों, आज जो बेलगाम में छत्रपति महाराज शिवाजी का जो प्रेरणादायक वीर गाथा है, ये वीर गाथा को लाइट एंड साउंड शो से हमारे अभय पाटिल जी ने हमारे नया प्रजन्म का साथ न्यू जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए कष्ट किया है। आज जो अभय पाटिल जी ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। खाली बेलगाम के लिए नहीं किया है,
पूरा भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मेरा लगता है कि अभय पाटिल जी का प्रेरणा लेते हुए हमारे पूरा भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टोरीज है, जो उनका वीर गाथा है, वो वीर गाथा पूरा भारत का हर घर में ले जाने के लिए काम होगा और इसी काम से हमारा भारत, नया भारत निर्माण होगा। मैं फिर एक बार बेलगाम का पवित्र भूमि में मुंज को निमंत्रण करने के लिए मैं अभय पाटिल जी को धन्यवाद देता हूं और आप लोग आके हमें जो प्यार मोहब्बत दिया है, इनके लिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, हालांकि असम 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन असम पहुंचने में फ्लाइट में, रेल में बहुत ज्यादा समय नहीं लगते हैं। तो आपने मुझको बेलगाम ने आज बुला के जो सम्मान दिया, मैं बेलगाम वासियों को कभी भी जीवन में एक बार असम आने के लिए निमंत्रण करता हूँ। हमारा असम बहुत ही खूबसूरत है, चाय बागान है, ब्रह्मपुत्र नदी है और माँ कामाख्या वहाँ विराजमान होता है। जीवन में जब भी कभी समय मिलेगा एक बार जरूर असम आइए और असम और कर्नाटक और हमारा बीच में जो संबंध है उसका बारे में हम लोग को सोचने का समय भी मिलेगा। हमारा भारत एक महान देश है। हो सकता है हमारा कोई लोग कभी भी कर्नाटक नहीं आया है, कोई लोग कभी भी कर्नाटक से असम नहीं गया है, लेकिन असम में भी जब बच्चा जन्म होता है उनका नाम भी राम होता है, उनका नाम भी कृष्ण होता है और कर्नाटक में भी जब बच्चा जन्म होता है उनका नाम भी राम और कृष्ण होता है। भगवान ने हमको एक किया है, भगवान ने हमको एक रह के भगवान का जो काम है भारत राष्ट्र निर्माण करने के लिए प्रेरणा देता है। हमारा भारत आध्यात्मिक है, हमारा भारत साथ साथ वीर का भूमि है, हमारा साथ साथ हमारा भारत ज्ञान और प्रज्ञा का भूमि है। ये भारत को आगे ले जाने के लिए, ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हमें हर पल प्रेरणा देगा और अभय पाटिल जी ने जो महान काम किया है वो काम से हमारा आगे वाला पीढ़ी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराज का बानी, उनका वीर गाथा को आगे लेके आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलेगा। मैं पुनः एक बार आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के। जय भवानी, जय भवानी।